Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying our third chapter and that is about the enzymes. In our last lecture, we discussed the effect of pH on the rate of enzymatic activity. Today, we'll discuss the effect of substrate and effect of enzyme concentration on the rate of the enzymatically catalyzed reaction. How the concentration of substrate and the enzyme affect the rate of a chemical reaction that is catalyzed by the enzymes. Let's start. Enzyme and substrate concentration. In a solution of fixed enzyme concentration, as substrate concentration increases, the rate of reaction increases to a maximum. अब अगर हम ये सपोज़ करें कि एंजाइम की कंसंट्रेशन इज़ फिक्स्ड, हमने एक ख़ास अमाउंट जो है एंजाइम की वो रिएक्शन मिक्सचर में ऐड की हुई है, तो अब अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और ये इंक्रीज़ होकर एक मैक्सिमम लेवल तक जो है वो रीच कर जाएगा. Beyond the maximum point, increasing the substrate concentration will not increase the rate of reaction. एक ख़ास हद तक जब हमने सबस्ट्रेट को ऐड करते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट और ऐड कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर हमने और सबस्ट्रेट ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ किया, बट देयर विल बी अ लिमिट के ख़ास एडिशन के बाद जब हम फर्दर और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे देयर विल बी नो इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. सो बियॉन्ड द मैक्सिमम पॉइंट इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाई दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर इन यूज़. The enzyme molecules are saturated. ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने इनिशियली सबस्ट्रेट ऐड किया एंजाइम मॉलिक्यूल्स वर इन सफिशेंट क्वांटिटी, ठीक है, वो सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट थे. दे वर रेडी टू बाउंड विद द सबस्ट्रेट एंड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. अब हमने और सबस्ट्रेट ऐड किया, देर आर एंजाइम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विच कैन बाइंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. अब जो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब सारे के सारे एंजाइम्स आर फुली सैचुरेटेड, यानी कि वो ऑक्युपाइड हैं बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और वो एक ख़ास रेट से अब रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, उसको कैटालाइज कर रहे हैं. अब अगर हम फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज दे आर प्री ऑक्युपाइड, वो सैचुरेटेड हैं. सो एंजाइम मॉलिक्यूल तो न्यू कमिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं हो सकते, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि देयर इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, बल्कि एक कांस्टेंट रेट पर वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होना शुरू कर देता है, ठीक है. जब एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स है तो सबस्ट्रेट अगर हम और ऐड कर रहे हैं इनिशियली देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. हम और इंक्रीज़ कर रहे हैं सबस्ट्रेट, देयर विल बी मोर इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन. फिर एक लिमिट पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है कि अगर उससे ज़्यादा हम सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे देयर विल बी नो इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन, बल्कि अब रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट पर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है. उस पॉइंट पर क्या है कि उस पॉइंट पर द एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर फुली सैचुरेटेड. The enzyme concentration becomes the limiting factor. अब इस पॉइंट पर आकर जबकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स आर फुली सैचुरेटेड तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर जो अब एंजाइम की कंसंट्रेशन है ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन गई है, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन इज़ डिसाइडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. एंजाइम कंसंट्रेशन अगर हमने ज़रा सी और बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है. सो एंजाइम कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर जबकि अब देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन, सो उस पॉइंट पर आकर जो एंजाइम कंसंट्रेशन होती है दैट बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर. द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ इंक्रीज्ड. उस पॉइंट पर आकर जबकि एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर बन चुकी है, अगर हम उस पॉइंट पर आकर एंजाइम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? रिएक्शन रेट
इंक्रीज़ कर जाएगा फ़ौरन, क्योंकि अब एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं और वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। This is the graphical representation of the effect of substrate concentration on the rate of a chemical reaction. अगर हम यहाँ पर देखें तो देखें इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो देयर इज़ इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखें मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर आकर, यानी यहाँ इस पॉइंट तक अगर आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से आगे रेट जो है अब वो कांस्टेंट हो गया है, देयर इज़ नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पॉइंट से आगे नो एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल, तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, और जो रिएक्शन है फिर एक कांस्टेंट रेट पर, जितनी मर्जी हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, जो रिएक्शन रेट है वो एक कांस्टेंट रेट पर प्रोसीड करेगा, देयर विल बी नो इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? अ लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी पॉइंट पर वो फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है, जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। और उस पॉइंट पर अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, अदरवाइज़ बाकी जितने मर्जी फैक्टर्स हैं उनको हम इंक्रीज़ करते रहें, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता है। ठीक है, अ लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड इफ़ द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर इज़ इंक्रीज्ड। जब एंजाइम कंसंट्रेशन बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर के उसके आगे हम सबस्ट्रेट जितना सबस्ट्रेट जितना मर्जी ऐड करते जाएं वो रेट को इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, उस पॉइंट पर आकर, एक्सक्यूज़ मी बेटा, जी बेटा, जब एंजाइम कंसंट्रेशन बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द रिएक्शन तो फिर उस सूरत में रेट ऑफ जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो कब इंक्रीज़ हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एंजाइम कंसंट्रेशन पर। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी इंक्रीज। ठीक है, सो हर रिएक्शन में हर पॉइंट पर कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? अ लिमिटिंग फैक्टर इज़ अ फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल reaction. The rate of reaction can only be increased if the value of the limiting factor is increased. अब देखें ज़रा, हम समझते हैं कि if we assume that an enzyme molecule can act on 10 molecules of substrate, ठीक है, and produces 10 molecules of products in 1 second. अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एंजाइम का एक मॉलिक्यूल है वो 1 सेकेंड में 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम। इफ़ देयर आर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, अगर हमने उस रिएक्शन मिक्सचर में 50 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के ऐड किए हैं तो 1 सेकेंड के अंदर 500 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट के जो हैं वो कंबाइन होंगे उस एंजाइम के साथ और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, सो 1 सेकेंड के अंदर 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे इन द एंड हमारे पास। कब? व्हेन वी ऐड 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स। अब अगर क्या है कि अब अगर हम इस एंजाइम मॉलिक्यूल की जो अमाउंट है उसको डबल कर दें, मीन अब 100 मॉलिक्यूल जो हैं वो हैं एंजाइम के। ठीक है, तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। अब क्या है कि अब जो 500 मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि उसकी जगह 1000 मॉलिक्यूल जो हैं प्रोडक्ट के वो प्रोड्यूस होंगे इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर गया।
आगे हम देखते हैं, दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखें 2 सिचुएशंस को डिस्कस किया। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ 1। ग्राफ 1 में क्या है, फॉर एग्जांपल ग्राफ 1 इज़ अ सिचुएशन जिसमें हमने 50 मॉलिक्यूल जो हैं वो हमने उसके एंजाइम के ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब देखें इनिशियली ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। किस पॉइंट तक? अप टू x। अब x पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे देयर विल बी नो इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर फिक्स्ड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा अब फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बेशक प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल हैं, लेकिन एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिमिटिंग अमाउंट में हैं, वो 50 मॉलिक्यूल्स हैं। इस पॉइंट से बिलो नीचे एंजाइम मॉलिक्यूल भी अभी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में थे और सबस्ट्रेट भी हम ऐड कर रहे थे, तो एंजाइम मॉलिक्यूल क्योंकि अवेलेबल थे, दे आर नॉट कम्प्लीटली सैचुरेटेड, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा था सबस्ट्रेट के ऐड होने से। लेकिन जब ये पॉइंट x पर पहुंच गया, ठीक है, तो अब क्या है कि अब तमाम एंजाइम के मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट। अगर हम मोर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वो एंजाइम इज़ नॉट अवेलेबल। सो इंक्रीज़ का फ़ायदा ही कोई नहीं है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने का, क्योंकि जो रिएक्शन रेट है वो एक कांस्टेंट लेवल पर आकर अब स्टिक हो गया यहाँ पर, अब इसे इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, नाउ कंसीडर 2 ग्राफ। अब 2 ग्राफ में टेम्परेचर तो हमने सेम रखा, लेकिन अब हमने क्या किया है कि वही एंजाइम यूज़ किया, लेकिन हमने उस एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। यानी पहले अगर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम थे, अब हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम लिए। ठीक है, अब अगेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। देयर विल बी मोर rapid increase in the rate of reaction as compared to graph 1 because we have added more molecules of the enzymes in it. अब फिर एक स्टेट आएगी जबकि ये बिल्कुल रिएक्शन जो है ये फर्दर जो उसका इंक्रीज़ इन रेट है वो स्टॉप हो जाएगा और वो एक रेगुलर एक कांस्टेंट रेट पर प्रोसीड करना शुरू कर देगा, लेकिन वो रेट जो है कांस्टेंट दैट विल बी हायर देन द प्रीवियस लेवल। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आके इस एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ये y पॉइंट आ गया है, जबकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, अब कांस्टेंट हो गया, लेकिन दिस इज़ एट हायर लेवल देन द प्रीवियस ग्राफ। ठीक हो गया, अब इससे आगे अगर आप देखेंगे तो फिर रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ आ गई बात। यहाँ पर एक चीज़ बेटा देखने वाली है कि ग्राफ 1 के अंदर x पॉइंट से बिफोर, ठीक है, x पॉइंट से बिफोर द लिमिटिंग फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है, बिफोर पॉइंट x, और अगर हम ग्राफ 2 में देखें तो बिफोर पॉइंट y से पीछे और ग्राफ 1 में x से पीछे। इस सिचुएशन में उस टाइम पीरियड में क्या है कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। सो अभी हमने पीछे देखा लिमिटिंग फैक्टर इज़ द फैक्टर कि अगर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आफ्टर x इन ग्राफ 1, x के बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इसी तरीके से सेम ग्राफ 2 में y पॉइंट के बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट तो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन अब एंजाइम जो है वो लिमिटिंग अमाउंट में है, वो कम अमाउंट में है। सो x से अबव और बिटवीन y एंड z, या आप कह सकते हो y से अबव, now the enzyme concentration becomes the limiting factor। ठीक है, so in graph from O to Y, O से लेकर Y तक substrate concentration is the limiting factor, and from X to onward और Y to Z enzyme concentration is the limiting factor। Understand?
आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है दैट हाउ दिस अफेक्ट द रेट ऑफ अ एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को ये कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अफेक्ट करता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अब समझ लिया होगा. एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी एंडेड आवर चैप्टर. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करेंगे, ठीक है, और फिर फर्दर लेक्चर्स में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे और फिर हम पास्ट पेपर्स में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमिंग एमसीक्यूज़ होते हैं या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज़.